मेरे खातिर सच बोल दो ना भाभी। तुमने खुद कहा था ना मुझको कि इस लड़की ने 30 लाख रुपए की हेरा फेरी की है। तो सबको सच बता दो, बताओ ना कि मैं झूठी नहीं हूं, मैं सच कह रही हूँ। आपको याद है ना आप शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके पति के बड़े दूर के भाई के साथ आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं। अरे बल्कि आपका सीधा सीधा अफेयर है, इसका लाइव टेलीकास्ट हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और आप चाहती थी कि हम इस राज को राज रखें, है ना? लेकिन ऐसी फ्री की एक्सपेक्टेशन किससे रखी जाती है? हमने भी तो आपको दो तरफा डील दी थी ना कि हम आपके इस राज को राज रखेंगे अगर आप हमारे कर्जदारों का सीक्रेट रखेंगी तो। लेकिन आपने तो टीम ही बदल दी, हमारे दुश्मनों से उस रज्जो के साथ मिल गई आप। इसका मतलब तो साफ है, आपको तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता आग से खेलने में। तो ठीक है, हम भी आपके इस अफेयर की चिंगारी को भड़का देते हैं, फिर देखते हैं आप अपनी शादी और गृहस्थी को जलने से कैसे बचाती है। प्लीज प्लीज नहीं उर्वशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रामा बंद करो। अगर आप हमारी साइड होती ना तो वो रज्जो एफटी के पेपर लाके आपके हाथ में नहीं रखती। ये तो सबसे बड़ा सबूत है आपकी गद्दारी का, जिसकी कीमत तो अब आपको चुकानी होगी। प्लीज 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 ऐसा कुछ मत करना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे हम करेंगे, कुछ भी, प्लीज कुछ भी। हाँ हम प्लीज, हम एक मौका देकर तो देखो प्लीज। ओ मेरी प्यारी कालिंदी भाभी, आप एक काम कीजिए, इन पेपर्स को ले जाइए और इन पे रज्जो मनोरमा ठाकी का नाम लिखवा कर लाइए। वो भी चुपचाप, बिना किसी को पता है। जाओ, जब तक तुम वो पेपर्स रेडी करोगी तब तक हम भी रेडी हो जाएंगे अपने नकली घावों के साथ फुल ऑन मेकअप करके। कालिंदी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ चिराग भाई देखो ना, इसको सब पता है, पता नहीं उर्वशी के बारे में क्यों नहीं बता रहे। तुम वो सच्चाई बताओ ना, तो वो कागज पे उर्वशी का नाम लिखा था, मेरा नहीं। तुमको पता है ना, तो तुम अभी सच्चाई क्यों नहीं बता रही? भाभी बोलो, चुप मत रहो। भाभी उर्वशी की तरफ से क्यों बोल रही हो तुम? तुमने तो मुझको बोला था ना। शट अप! हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ भी बोले जा रही हो। और हम इन सब के बीच में कब से आ गए? हम क्यों उर्वशी के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, और वो भी तुमसे? हम क्या जानते नहीं वो किस खानदान से है? कितने अच्छे पैसे वाले घर की है वो देवर जी को भला क्यों लूटेगी? अरे वो तो उनकी होने वाली बीवी है। लुटेरी तुम हो। और क्या कह रही थी कि हम चुप क्यों हैं? कि हमें घर वाले डांटेंगे कि हम तुम्हें अपना क्यों मानते हैं, इसलिए हम डर गए? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम कब से हमारी अपनी हो गई? तुम क्या हमारी बहन लगती हो जो हम तुम्हारा साथ देंगे? हमने तो एक गरीब समझ के इसकी मदद कर दी थी। तुम ही आई थी ना हमारे पास वो पेपर्स लेकर, गिड़गिड़ाते हुए कि हमारी मदद कर दो, इन पेपर्स को संभाल कर रख लो। तो हमने बस वही किया, बिना देखे बिना पढ़े बस उन पेपर्स को संभाल कर अपने लॉकर में रख लिया। तुम पर भरोसा कर लिया। जो गलती देवर जी ने की थी वही गलती हमने भी कर ली। हो गया तुम्हारा, या किसी और का नाम इस्तेमाल करना है तुम्हें बचने के लिए? नहीं, अब कोई नहीं बचा है। चलो थाने, अभी के अभी ले चलो। उनको भी तो पता चले कि मैंने ये सारा खेल कैसे रचा है। हाँ, जब अर्जुन रज्जो की बात ही नहीं सुन रहा तो पुलिस को ही बुला लो, वही सही।
कोई पुलिस नहीं आएगी यहाँ। किडनैपिंग, वसूली, विक्की और अभी पुलिस। बस तमाशा बना के रख दिया ठाकुर परिवार का। बिल्कुल। लेकिन फिर सच्चाई कैसे? सच्चाई गई भाड़ में। तो तुम्हारे कारनामे दोहराने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है तुम्हारा नाम लेने से हमारी जुबान गंदी हो जाएगी। ठीक वैसे लगता है कि तुम्हारे कारनामे दोहराने से हमें खुद पे घिन आएगी। चिराग भाई देख रहे हैं आप, पैरवी कर रहे थे ना इस लड़की की। सूद समेत एहसान चुका है इस लड़की ने। कालिंदी भाभी को भी अपने कारनामों की चपेट में ले लिया है। एक नंबर की धोखेबाज, चालबाज और 420 लड़की है ये। इसको एक और मेडल मिल गया है, किडनैपर का। वैसे रज्जू द रनर, एक बात बताओ, इस किडनैपिंग में तुम्हारा बॉयफ्रेंड विक्की शामिल था या तुम्हारी वो ठग माँ भी शामिल था? जुबान संभाल के माही के खिलाफ एक शब्द नहीं। इस घर में मैंने सबको कहा है कि जिसको जो कहना है मुझको कह लो, लेकिन मेरे माई के खिलाफ एक शब्द नहीं। वरना क्या? वरना क्या? अरे हम तो दुनिया की हर माँ की इज्जत करते हैं क्योंकि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हर माँ को वही दर्जा देते हैं, देवी माँ का। पूछते हैं, इज्जत करते हैं। तुम्हारी माँ की भी इज्जत की थी हमने। पता है क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने बचपन में भजन गाते हुए हमें समझाया था और सिखाया था कि होते हैं पूत कपूत, लेकिन नहीं होती माता कुमाता। और आंख मूंद करके हमने ये बात मान ली थी। लेकिन अब नहीं, हमें समझ में आ गया कि माता भी कुमाता होती है कुमाता। तुम्हारी माँ कुमाता है। चुप चुप। मेरी माई को लेके ऐसा कैसे कहा तुमने? मेरी माई मेरी जान है। मेरी माई दुनिया की सबसे अच्छी माई है, तुम्हारी माई से भी अच्छी समझे। हिम्मत कैसे हुई? लल्ला, दूर करो इस लड़की को इस घर से। इनफ गाइस, इनफ। घर क्या रहे हो यार? मेरी माई को लेके मत कहना बोला मैंने। हमारे गिरेबान तक मत आना कभी। समझ में आ रही है तुम्हें बात? अर्जुन, बिहेव योरसेल्फ। नहीं भाई, अब हमने शुरू कर दिया तो खत्म करके ही रहेंगे। इस घड़ियाल की आंसुओं में आ गए थे हम पहले। इसने बोला था हमें कि इसकी माँ कोमा में है, अपनी माई के इलाज के लिए पैसे जोड़ रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, अखबार बेच रही है, दूध बेच रही है। और हमने सच मान लिया था। हम गिल्ट में आ गए थे। हमें लगा कितने गलत आदमी हैं हम, कितने घटिया आदमी हैं हम। लेकिन उर्वशी ने असलियत दिखा दी, इसकी भी और इसकी माई की भी। ये मैडम बोल रही है कि इसकी माई कोमा में है। हम वहां पहुंचे तो वो गहने खरीद रही थी, वो भी ठगी के पैसे के। क्या गहने खरीद? मेरी माई? क्या? कुछ भी मत बोलो। मेरी माई अस्पताल के बिस्तर में पड़ी है, कोमा में। बकवास, कोई कोमा में नहीं है। तुम्हारी माई अच्छी भली बोलती हुई दिखी है हमें। तुम अपने आंखों का इलाज कराओ। तुम अपनी जुबान का इलाज कराओ। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। माई के इलाज के लिए एक एक पाई जोड़ रही हूँ मैं। चुप 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 करो। तुम्हारी माई क्या कर रही थी ना, उर्वशी ने ले जाकर दिखा दिया है हमें। थैंक यू उर्वशी, हमारी आंखें खोलने के लिए और इन माँ और बेटी का असली चेहरा हमारे सामने लाने के लिए। इस उर्वशी ने क्या किया, तुमको किस चीज को किस तरीके से दिखाया है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर तुम कह रहे हो तुमने मेरी माई को चलते फिरते गहने खरीदते हुए देखा है, तो इसने कोई चालबाजी जरूर की, धोखा किया है और धोखा ही दिखाया है तुम्हें। कोई ऐसा नाटक दिखाया है जिसको तुम सच माने बैठे है। अभी झूठ का नाटक देख लिया है तो सच की लीला भी देखनी होगी ना।
अब क्या ड्रामा है यार? क्या पता क्या चल रहा है इनका। बोलो, है हिम्मत? जल्दी सोचो, जल्दी बोलो। असली शुद्ध सच देखना है? ये रज्जू के साथ हमने जो गलत किया सो किया, उसे तो हम फिर भी बातों में ले लेंगे, लेकिन ये उर्वशी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। भगवान जी प्लीज 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 प्लीज, इसके पहले कि ये हमारा राज सबके सामने लेकर आए, इसके सारे राज फाश कर दो। इसको हमारी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए आउट कर दो। प्लीज 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 प्लीज। ओह नो, क्या बुरा फंसे हैं हम। पहले तो उस मनोरमा को उस हॉस्पिटल से कहीं सुनसान जगह पर शिफ्ट कराना, गहने खरीदते हुए दिखाना, वो नकली डॉक्टर, वो नर्स, वो सब उस पुष्कर के प्लान का हिस्सा थे। सब सोच समझ के किया था उन्होंने। लेकिन अब अर्जुन अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसे सच में पता चल जाएगा कि वो मनोरमा सच में कोमा में। नो नो, पुष्कर भी पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड है। फोन क्यों नहीं लग रहा हूँ? ये अस्पताल में जल्दी फोन क्यों नहीं लगता है? क्या हुआ? बड़ी बेसब्री हो रही है। विक्की की याद आ रही है? पता है, मुझको ऐसा लगता है मैं तुमको जानती ही नहीं। सही है, सेम टू सेम। तुम वही हो जो हर बार तुम सही नहीं हो सकते। हर बार तुम अपनी बात नहीं रख सकते, और हर बार मेरी बात काट के तुम अपनी बड़बड़ शुरू नहीं कर सकते, समझे? मैं एक बात कह रही थी ना, तो चुप रहो और चुपचाप मेरी बात सुनो। पता नहीं तुम कब मेरे खाद बाबू से उस झूठी दीदी के साथी समर्थक बन गए। और मुझको तो समझ ही नहीं आता है कि तुम एक ही इंसान होके दो अलग अलग इंसान जैसे कैसे रह सकते हो। एक तरफ तो तुम वो इंसान हो जो किसी की जान बचाने के लिए पहाड़ों की बर्फीली नदी में कूद गया, और दूसरी तरफ वो इंसान जो सामने वाले की बात पर भरोसा ही ना करे। मुझको बुरा से भी बुरा समझता है क्योंकि मैं गरीब हूँ, और वो हर हूल जलूल फिजूल बातें जो उर्वशी मेरे लिए कहती है वो सब मान लेते हो। एक नंबर की मक्कार धोखेबाज चाल। सेम टू यू। सेम टू यू फेम टू यू मुझको नहीं समझ आता है, तो अगली बार से जो बातें मुझको समझानी पड़े वो मत किया करो, समझे? इससे पहले तुम अपना मुंह डाल के फिर से बोलने लगो मैं नंकू काका को फोन लगा रही हूँ। क्यों? तुम उनको बता रही हो कि हम पहुंचने वाले हैं ताकि वो अपना नुक्कड़ नाटक फिर से स्टार्ट कर दे, इसलिए फोन लगा रही हो ना तुम उनको इन्फॉर्म करने के लिए? नो वे। What the hell? क्या हुआ? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? कोई बात? कोई बात नहीं है। क्या बात होगी? इस घर के लोग पूरे दिन भगवान की प्रार्थना करते रहते तो कोई बात नहीं होती। हम जरा सी प्रे क्या कर ले? अजीब बात हो गई। नहीं, वो तो हम बस ये बोल रहे थे कि ये हमें कुछ नहीं सुना, रहने दो। बस पहुंचने वाले हैं अभी। पता है मुझको, पहली बार नहीं आ रही हूँ इस रास्ते से, रोज आती हूँ। सही है, बताया नहीं तुमने कभी। एक बात बताओ, तुम्हारा ये सो कॉल्ड सच अगर सच नहीं निकला तो? बताया तो तुमने भी नहीं कि अगर तुम्हारी उर्वशी का सच झूठ निकले तो तुम क्या करोगे? टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अस्पताल जा क्यों रहे हैं। क्या मतलब? मतलब है कि बिना बात के पेट्रोल फूक रहे हैं हम। तुम्हारी माँ अस्पताल में नहीं है, तुम्हारी माँ वो गली वाले मंदिर के पास है, उस घर में। वो घर नहीं है, वो प्रतिछाया है, गैर सरकारी संस्था। वहाँ पे माई का नया इलाज शुरू हो रहा है। उसका हड्डी का व्यायाम करा रहे, सारी मशीनें निकाल के उसको खुली हवा में बिठाते हैं, वैसे सांस लेना सिखा रहे उसको ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए।
तुम्हारी माई कोमा में है ना? कोमा में है ना तुम्हारी माई? यही बोला था ना तुमने? हाँ, एक बार नहीं कम से कम 100 बार बोल चुकी हो। मेरी माई बहुत बीमार है, वो कोमा में है। सही है, तुम्हारा ये झूठ तो बिक जाएगा, लेकिन तुमने अच्छे से होमवर्क और रिसर्च नहीं किया। कोमा वाले पेशेंट खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। उनको 1 सेकंड के लिए भी खुली हवा में छोड़ा नहीं जा सकता। उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। मेरी माई तो ले रही थी, मैंने खुद। तुम खाद बाबू हो ना, तुम डॉक्टर बाबू नहीं हो कि तुमको इस दुनिया में सारी बीमारियों का इलाज पता चल जाएगा, किसको कैसे ठीक किया जाता है सब मालूम होगा। और वो जो नए डॉक्टर साहब आए वो बहुत अच्छे हैं, वो माई को जरूर वहाँ पे ठीक कराने के लिए लेके गए होंगे। सही है, फिर वही जाने तुम्हारे डॉक्टर बाबू। हाँ तो ले चलो ना अस्पताल। जा रहे हैं। तुमको आज गलत साबित करने के लिए आज आकाश से पाताल जाने को तैयार हैं हम। देखो तुम वहाँ अकेले ही चले जाना, मुझको बस माई के अस्पताल ले चलो, और वो धरती पे ही है। नंकू काका, भाई मैं तुमको कब से फोन लगा रही थी, फोन ही नहीं लग रहा था। मैंने भी तुझे कितने फोन लगाए, अरे पर तूने फोन ही नहीं उठाया। क्या हुआ काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? माई ठीक है ना काका? बताओ ना, देखो मुझे कुछ छुपाना मत, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, बताओ। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं काम से वापस आया और मुन्नू को देखने अस्पताल गया तो वो अस्पताल में थी ही नहीं, उसका कमरा खाली था। क्या? ये क्या कह रहे हो? वहाँ मैंने सबसे पूछा तो बताया कि उसे दूसरे अस्पताल भेज दिया गया होगा। अरे वो मेरी माई है, बिना मुझसे पूछे उसको कैसे लेके गए? तुमको भी नहीं पता है कि कहाँ लेके गए? मैं पूछ के थक गया। मैं इसीलिए पंथी छाया जा रहा हूँ। वो वहाँ डॉक्टर साहब मिले थे ना, जो रोज पैसे मांगते थे। हाँ हाँ। वो बोले कि वहीं जाओ, वहीं पर उसका इलाज हो रहा होगा। ठीक है काका, मैं वहीं पहुँचती हूँ। क्या हुआ, नहीं है माई अस्पताल में? नहीं, वो प्रतिछाया वाला केंद्र है ना, जहाँ पे माई का नया इलाज शुरू कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसको वही लेके गए। वही ना जहाँ तुम्हारी माई नए नए गहने खरीद रही थी, वही घर ना? तुमको जो समझना है समझो। पता नहीं माई को अचानक वहाँ से क्यों लेके गए, मुझको बहुत डर लग रहा है। लगेगा डर लगेगा। हमारे साथ जो बैठी है तुम्हारा झूठ जो पकड़ा जाएगा। गाड़ी जल्दी भगाओ ना, जल्दी चलो। कहाँ गया ये पुष्कर का बच्चा? जब देखो तब मुंह उठाए चला आता है, लेकिन अब जब जरूरत है तो फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ रह गया ये। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो ये सब कुछ नहीं था यहाँ। अब एक एनजीओ भी आ गया। वाह, ये लड़की और इसके गांव वाले कितने पहुंचे हुए ठग हैं। वो रही तुम्हारी कोमा वाली माई। माई, अरे आँख खोल ना, और कितना सोएगी? माई उठ गई। माई, माई, फिर से एक नया ड्रामा शुरू।
अब तो 50 रुपए काटने ही पड़ेंगे इनकी ओवर एक्टिंग के। हेलो, कोई कोमा में नहीं है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।